चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेरुल के ज्योतिर्लिंग को, घृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में जब बेरुल के घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं का दर्शाते हैं, वैसे हमारे घृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य कराओ। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बेरुल के घृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुदेहा और घुष्मा के चरित्र से ये घृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं, और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो घृष्णेश्वर की, हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते हैं। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे घृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बेरुल। जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर, घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर, कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़, ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था? बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर।